गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हो। मतलब पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुनकर के आया हूं। 1993 का साल उत्तराखंड के पंचूर गांव की शांत वादियों में एक परिवार अपने सबसे बुरे समय से गुजर रहा था। आनंद सिंह बिष्ट और उनकी पत्नी के लिए हर दिन भारी पड़ रहा था। उनका बेटा अजय अचानक गायब हो गया था। पिता ने हर जगह उसकी तलाश की, रिश्तेदारों के घर, गांव के मंदिर, दूर दराज के इलाकों तक, लेकिन बेटे का कोई अता पता नहीं था। मां के लिए तो हर दिन काटना मुश्किल था। वक्त बीतता गया, उम्मीदें भी धुंधली पड़ने लगीं। पर किसी ने नहीं सोचा था कि 6 महीने बाद अजय इस तरह लौटेगा। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मां ने जैसे ही दरवाजा खोला, उनकी आंखें वहीं ठहर गईं। सामने उनका बेटा खड़ा था, लेकिन वह अजय नहीं था जिसे उन्होंने पाला पोसा था। वह एक सन्यासी के रूप में लौट आया था। गले में भगवा चोला, सिर मुंडा हुआ, कानों में बड़े बड़े कुंडल और हाथ में खप्पर। उसकी आंखों में संसार से वैराग्य था और होंठों से निकला, मां भिक्षा दीजिए। मां को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह वहीं स्थिर खड़ी रह गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन शब्द नहीं निकले। उन्होंने हमेशा अपने बेटे को एक आम इंसान की तरह बड़ा किया था, जिसे पढ़ाई करनी थी, नौकरी करनी थी, परिवार संभालना था। लेकिन आज जो उनके सामने खड़ा था, वह अब संसार का नहीं, बल्कि सन्यास का रास्ता चुन चुका था। मां का मन बार बार कह रहा था कि यह उनका बेटा नहीं हो सकता, लेकिन सच तो सामने खड़ा था। अजय, जो अब योगी बन चुका था, फिर बोला, मां भिक्षा दीजिए। किसी तरह खुद को संभालते हुए मां ने कहा, बेटा, यह क्या हाल बना रखा है? घर में क्या कमी थी जो तू भिक्षा मांग रहा है? बेटे की आवाज आई, मां, सन्यास मेरा धर्म है। एक योगी की भूख भिक्षा से ही मिटती है। जो भी आप देंगी, वही मेरे साधना को पूरा करेगा। मां ने रोते हुए कहा, पहले अंदर तो आओ। लेकिन युवा सन्यासी पिघलने वाला नहीं था। उसने 2 टूक कहा, नहीं मां, बिना भिक्षा लिए न मैं घर के अंदर आऊंगा, न यहां रुकूंगा। आप पहले मुझे भिक्षा दीजिए, फिर मैं प्रस्थान करूंगा। मां अंदर गईं। जो हाथ लगा वह बेटे के भिक्षा पात्र में डाल दिया। अजय ने भिक्षा ली, सिर झुकाया और आगे बढ़ गया। कानों में गूंजता रहा, अलख निरंजन। यही वह क्षण था जब अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बनने की राह पर चल पड़े। 5 जून 1972 को जन्मे योगी आदित्यनाथ का जीवन आम नहीं रहा। गढ़वाल के इस छोटे से गांव में जन्मे योगी ने पढ़ाई की, विज्ञान में एमएससी करने पहुंचे। लेकिन किसे पता था कि उनकी राहें अचानक सन्यास की ओर मुड़ जाएंगी। 1994 में उन्होंने विधिवत रूप से सन्यास लिया और गोरखनाथ पीठ के महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी बने। साधना कठिन थी, लेकिन वे डिगे नहीं। उनके भीतर कुछ अलग करने का जज्बा था। सन्यास लेने के बाद भी उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनका झुकाव राजनीति की ओर हुआ और 1998 में उन्होंने गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। महज 26 साल की उम्र में वे सबसे कम उम्र के सांसद बने। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की और धर्म परिवर्तन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनके विचारों ने उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग पहचान दी। कई बार विवादों में घिरे, कई बार जेल भी गए, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। 2007 में जब उन्हें 11 दिनों के लिए जेल में डाला गया, तो उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर अपने आंसुओं के साथ अपना दर्द बयान किया। मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा? उन्होंने कहा था, मैंने अपने परिवार को छोड़ा, अपनी मां को छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ा, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। मैं टूट चुका हूं। अगर इस सदन को मेरी जरूरत नहीं है, तो मैं आज ही इसे छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन योगी टूटे नहीं। उन्होंने संघर्ष किया और 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जब वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2022 में भी जब चुनाव हुआ, तो वे भारी बहुमत से दोबारा सत्ता में लौटे
उनके लिए यह कुर्सी सिर्फ सत्ता नहीं थी, बल्कि साधना थी। संन्यास लेने के बाद उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया था। 3 दशकों तक वे अपने गांव नहीं गए, लेकिन 2022 में जब वे पंचूर लौटे तो मां सावित्री के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। घर पहुंचते ही योगी ने मां के गले में माला डाली और पूछा, पहचान लिया मुझे? मां ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, पहचान लिया। मां ने सिर पर हाथ रखा और योगी की आंखों से भी आंसू बह निकले। 30 वर्षों की साधना के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्होंने किसी चीज को सबसे ज्यादा मिस किया तो वह था मां का आशीर्वाद। उन्होंने अपनी बहन के संघर्ष की कहानी भी सार्वजनिक मंच पर बताई थी। उनकी बहन आज भी एक छोटी सी चाय की दुकान चलाती है। जब पत्रकार रजत शर्मा ने उनसे पूछा, आप अपनी बहन का ध्यान क्यों नहीं रखते, जैसे बाकी राजनेता अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, तब योगी की आंखें नम हो गईं। सब अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, आप भी थोड़ा ध्यान रख लेते। मैं देखिए एक योगी हूं और मुझे पूरे प्रदेश का ध्यान रखना होता है। उन्होंने बस इतना कहा, मैं एक योगी हूं, मेरा परिवार अब 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता है। परिवार का त्याग करने वाले योगी आदित्यनाथ का जीवन पूरी तरह से समाज के लिए समर्पित हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद उनके जीवन में कुछ ऐसे पल भी आए जब भावनाओं ने उन्हें जकड़ लिया। 2020 में जब उनके पिता का देहांत हुआ तो वे अंतिम संस्कार में नहीं जा सके। महामारी के चलते वे उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी निभा रहे थे। उन्होंने कहा, राजधर्म ने मुझे रोका, लेकिन मेरे पिता के संस्कार मेरी आत्मा में बसते हैं। उनका प्रेम केवल इंसानों से नहीं बल्कि जानवरों से भी रहा है। गोरखनाथ पीठ में वे गायों की देखभाल करते हैं और बंदरों को बजरंगबली का स्वरूप मानते हैं। एक बार मथुरा के लोग बंदरों की समस्या से परेशान थे तो योगी ने उन्हें सुझाव दिया, हनुमान, चालीसा का पाठ करो, आरती करो, बंदर कोई नुकसान नहीं करेगा। गोरखपुर में एक बंदर से उनकी दोस्ती की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक बार ठंड में कांपते हुए एक बंदर को देखकर योगी ने उसे केला दिया। वह चला गया, लेकिन अगले दिन फिर आया। योगी ने फिर फल दिया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। जब योगी कुछ दिनों के लिए बाहर गए तो वह बंदर रोज उन्हें ढूंढने आता। जब योगी लौटे तो वह खिड़की से झांककर उन्हें देखने की कोशिश कर रहा था। योगी ने फिर फल मंगवाया और जैसे ही फल उनके हाथ में आया, वह बंदर ऑफिस के अंदर आ गया, फल लिया और चला गया। यह मित्रता सालों तक चली। योगी आदित्यनाथ का जीवन संघर्षों, त्याग और संन्यास की कठिन राहों से होकर गुजरा है। वह न केवल एक राजनेता हैं, बल्कि एक साधक भी हैं, जिनकी साधना अब उत्तर प्रदेश की जनता के लिए समर्पित हो चुकी है।